अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 7वीं क्लास की किताब जान पहचान का सबक नंबर 8 है, तोते की चालाकी। ये कहानी है, मैं आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। तो अरब का एक सौदागर था जिसने एक तोता पाला था जो बहुत खूबसूरत था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। तोता जो है उससे अच्छी अच्छी मीठी बातें करता था। एक बार जो है वो सौदागर हिंदुस्तान के सफ़र के लिए तैयार हुआ। उसने सभी से पूछा कि किस किस को क्या क्या तोहफ़ा चाहिए। उसके बाद उसने तोते से भी पूछा। तो तोते ने बोला कि मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में मेरी कौम मिलेगी तो उनको आप मेरा सलाम बोलिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं कैद में हूँ और आप सब आज़ाद हैं और मुझे कैद से छुटकारा पाने की कोई सूरत बता दीजिए, वरना तो मैं इस कैद में ही घुट घुट कर मर जाऊँगा। तो उसके बाद जो सौदागर ने सबकी बात नोट डाउन कर ली और वो हिंदुस्तान पहुंचा। उसके बाद उसको एक तोतों का झुंड नज़र आया, तो वहाँ पर उसने तोते का पैगाम पहुंचाया अपने तोते का कि इस तरह उन्होंने ये बात कही है, सलाम कहा है। तो ये पैगाम सुनने के बाद उन तोते में से जो एक तोता था वो मरा और गिरकर ठंडा हो गया। और ये देखकर जो है तो सौदागर को बहुत अफसोस हुआ। उसने कहा क्या मैंने बहुत ही गलत किया कि इसकी वजह से एक तोता मर गया, अब क्या कर सकता है, वो तो मर चुका। फिर उसके बाद वो अपने वतन वापस लौट आया। फिर सब ने अपने अपने तोहफे के बारे में पूछा, तो तोते ने भी अपने तोहफे के बारे में पूछा। तो सौदागर ने बोला कि मुझे इस सिलसिले में बहुत ही तकलीफ़ हुई कि मैंने तुम्हारा पैगाम तो आपकी कौम को पहुंचाया था, लेकिन आपका पैगाम सुनने के बाद जो है एक तोता मर गया और वो ज़मीन पर गिरकर ठंडा हो गया। तो सौदागर की ये हाल सुनकर ये बात सुनता है तो उसका ख़ुद का भी तोता जो है पिंजरे में गिरकर मर जाता है। ये देखकर सौदागर को अफसोस होता है कि मैंने पहले एक गलती करी, फिर दोबारा एक और गलती कर दी और फिर उसको क्या सोचता है अब क्या करूं, और उसको मरा हुआ समझकर जो है पिंजरे से बाहर फेंक देता है। और पिंजरे से बाहर गिरते ही तोता जो है जाकर पेड़ की टहनी पर बैठ जाता है। तो तोता जो है बड़ा हैरान होता है। तो तोता कहता है कि मेरी कौम वाले ने मुझे ये सबक दिया था कि तू प्यारी प्यारी बातें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी के चटखारे और मज़े भुला दे और अपने को मुर्दे की तरह बेख्वाहिश बता दे तो तू आज़ाद हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से उड़ जाता है और अपने वतन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट में जो पूरी कहानी सुना दी। अगर आपको इसके पूरे लेसन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो ये वाले सफ़े पर देखिए आपकी मश्क स्टार्ट हो रही है। मश्क यानी एक्सरसाइज। तो पहला जो है यहाँ पर ये अल्फाज मीनिंग, तो मैं अल्फाज पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है परदेस, वतन से दूर, रिहाई, छुटकारा, झुंड, गिरोह, घुट घुट कर मरना यानी मुसीबत से ज़िंदगी गुजारना, तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारना, ये एक मुहावरा है। सरहद, किसी मुल्क या इलाके का आखिरी सिरा यानी बॉर्डर। प्याम, पैगाम, ठंडा होना, ये भी एक मुहावरा है, मैं आगे आपको मुहावरा समझा दूँगी, यानी मर जाना। अज़ीज़ यानी प्यारा रिश्तेदार। सदमा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। रंज, गम, दुख। माजरा, किस्सा। रंजीदा, उदास। मलामत करना यानी बुरा भला कहना। हर्ज, नुकसान। खिरमन, अनाज का वो ढेर जिससे भूसा अलग न किया गया हो। अगला पेज देखिए अगले पेज पर जो है सवाल जवाब स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुँचाया। तो मैंने जवाबात लिख दिए हैं, ये देखिए। तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को सलाम पहुँचाया और कहा कि मैं पिंजरे में परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, तुम सब आज़ाद हो, मैं साथियों की मोहब्बत में तड़प रहा हूँ, मुझे आज़ाद होने की कोई सूरत बताओ। अब अगला क्वेश्चन है, सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर
तोते पर क्या असर हुआ? जवाब है, सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोता थरथराकर ज़मीन पर गिरा और ठंडा हो गया। तीसरा सवाल है, सौदागर क्यों रंजीदा हुआ? जवाब है, अपने साथी तोते का माजरा सुनने के बाद अपने तोते को पिंजरे में गिरकर मरते हुए देखकर सौदागर रंजीदा हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, सौदागर के तोते ने आज़ादी किस तरह हासिल की? सौदागर के तोते ने अपनी कौम वाले तोते से सबक हासिल करके मरने का झूठा नाटक किया और सौदागर की कैद से आज़ादी हासिल की। अब अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ज़बान से मुताल्लिक सौदागर ने क्या बात कही है? तो जवाब है, ज़बान से मुताल्लिक सौदागर ने कहा कि इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खिरमन जमा करती है, कभी इसमें आग लगाती है, ये ज़बान जो चाहे कर दे। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो पहला है, सौदागर परिंदों की बोली जानता था। दूसरा है, इनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ, इसे तोतों का एक झुंड नज़र आया। अब चौथा है, इंसान की ज़बान ही आग है, ये कहा उड़कर अपने वतन हिंदुस्तान रवाना हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। आपको यहाँ वाहिद लिखनी, यानी एक वचन सिंगुलर लिखनी है, ठीक है। तो असफ़ार ये जमा है, इसकी वाहिद सफ़र, अक़वाम कौम, अहवाल हाल, अगलात गलत, असबाब सबक, ममालिक मुल्क। अब अगले पेज पर हम आएंगे। देखिए अगले पेज पर ये लिखा है, इस सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। सिफत यानी विशेषण, जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई का पता चले, ठीक है। तो मैंने ऐसे 5 जुमले देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं। नंबर 1 है, तोता बहुत खूबसूरत और अच्छी आवाज़ वाला था। तो इसमें खूबसूरत और अच्छी आवाज़, ठीक है ये। दूसरा, सौदागर तोते से मीठी मीठी बातें करता था। तो मीठी मीठी। सौदागर ये देखकर रंजीदा हुआ, रंजीदा। तू अपनी प्यारी प्यारी बातें और मीठे मीठे बोल छोड़ दे। तो प्यारी प्यारी मीठे मीठे। पांचवा है, बेचारे तोते का बुरा हाल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, छठा, नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर। तो मुहावरे ऐसे अल्फाज को कहते हैं, यानी कुछ लफ्ज़ मिलकर ऐसे एक तो थोड़ा सा मतलब एक सेंटेंस की तरह बन जाता है, लेकिन उसके मायने कुछ और होते, कुछ और कहते हैं। जैसे ये मीठी मीठी बातें करना, तो हम एक्चुअल में तो मीठी मीठी बातें नहीं करते, तो उसका मतलब है चालाकी करना या चिकनी चिपड़ी बातें करना, है ना, या गुट गुट कर मरना, ठंडा होना। ठंडा होने का एक्चुअल मीनिंग ये तो नहीं कि हम बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाए या कुछ, ठंडा होने का मतलब मर जाना। तो मुहावरे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके मीनिंग कुछ और होते हैं, कुछ और वर्ड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने इसके आपको यहाँ पर जुमले बनाने हैं, यानी कि सेंटेंस बनाने, तो यहाँ पर मैंने आपको बना दिए। देखिए पहला है, मीठी मीठी बातें करना। दुकानदार ने बुढ़िया से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। अब दूसरा है, घुट घुट कर मरना। घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि हम अपने हालात से मुकाबला करें। तीसरा है, ठंडा होना। शिकारी का निशाना लगते ही कबूतर ज़मीन पर गिरकर ठंडा हो गया। अब चौथा है, रंज उठाना। गरीबों को दुनिया में बहुत रंज उठाना पड़ता है। अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, खुशखत लिखिए। खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो ये तोहफ़ा, परदेस, प्याम, सदमा, झुंड। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है इन लफ्ज़ों की। यहीं पर आपका जो है लेसन मुकम्मल हो रहा है। तो आपको मेरी वीडियो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लग रही है
तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइए। शुक्रिया।